सलामकुम बॉस, क्या हाल है? कैसे हो बॉस? वो आपकी बहन कॉल कर रही थी, कह रही है कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे, तो फ्री होके उनको ज़रा कॉल कर लीजिएगा। कर लूंगा फोन। जगह देख रहे हो? बॉस वो आपकी बहन ने बोला आप पे नज़र रखने को। वो कह रही है आपकी तबीयत ख़राब है। वो बॉस असल में बहनें जो होती हैं ना बॉस, वो आज वो देवदास के साथ ऑफिस, खैर तो है, ज़्यादा लगाव तो नहीं हो गया उस पागल के साथ? आप पागल भी नहीं है वो। बॉस ये तो आपकी माँ की तस्वीर नहीं है? इसका भी कोई कनेक्शन है इस देवदास के केस से? नीचे रखो इसे और अपने काम से काम रखो। सही है बॉस। सर, ये एक एड्रेस दे रहा हूं, इस पर नजर रखो 24 घंटे। इसको, इसकी फैमिली को, लड़की की फैमिली को, सबको सस्पेक्ट समझो। सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। यस सर। एक मिनट, ये जाजिब के पास भिजवा दो। सर। इसकी रिपोर्ट 24 घंटों में चाहिए मुझे, सिर्फ 24 घंटे। जी सर। को मैंने नहीं मारा आपको। मैंने नहीं मारा आपको। और आपको मैंने आपको नहीं मारा। बेटा, नहीं मारा आपको। तुम ठीक हो? जी। इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये जगह ठीक नहीं है? घर चले जाओ बेटा। आप वही है ना जिसे सब चाचू कहते हैं? हाँ। इन्हें यहाँ देखा आपने कभी? ये 18 साल पुरानी तस्वीर है, इसी जगह की है। देख के कुछ याद आ रहा है आपको? माफ करना बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा। 18 साल पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है।
इस लड़की को देखा है, ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है। यहाँ की देखा है साहब ने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर आप कुछ जानते हैं तो बता दें मुझे, मैं मदद करने आया हूँ। क्या आपको मालूम है ये जिंदा है या कहाँ है? नहीं मालूम बेटा। क्या नहीं मालूम? ये जिंदा है या कहाँ है? आप मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं? बेटा 2 दिन पहले एक नई कब्र बनी है उधर, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा। पता नहीं किसकी है, जाओ जाकर देख लो। शुक्रिया। बेटा जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहां से, यहां से चले जाओ। जिंदगी प्यारी तब लगती है जब जीने के लायक हो। खुदा हाफिज। कमाल, मेरी तरफ आओ बेटा। तुम मेरी मां नहीं हो। भूल गए मुझे? अपनी माँ को भूल गए? तुम मेरी मां नहीं हो। गौर से देखो बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं तुम मेरी मां नहीं हो। छोड़ो, छोड़ो। मेरे कदम में हिस्सा डालो। कातिल को ना ढूंढ सका, अब तू अपने हाथों से मेरा कत्ल करेगा। याद रख, तू भी वैसे मरेगा जैसे मैं मरी थी। वैसे जगह दफन होगा, यही 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 दफन होगा। ऐसी कब्र में दफन होगा, इसी जगह दफन होगा, यही दफन होगा, यही दफन होगा। ऐसी कब्र में दफन होगा, इसी जगह दफन होगा, यही दफन होगा, यही दफन होगा,
आंखें बंद कर लो कमाल। वक्त आ गया, मेरी तरफ आओ बेटा। आओ, अपनी माँ के पास आओ। आओ। हेलो कमाल। पापा। कमाल क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं। क्या मतलब पता नहीं, कहाँ हो तुम? कब्रिस्तान में, करसास पे। तुम वहां क्या कर रहे हो? सच की तलाश में खोदी हुई कब्र में लाश भरा बैठा हूं। क्या कह रहे हो? अम्मी को किसने मारा? किसने मारा अम्मी को? कमाल, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। तय कर चुके हैं और नहीं करने को तैयार है। अम्मी सामने खड़ी मुझसे पूछ रही है कि मैंने उन्हें क्यों मरने दिया। अम्मी फिर से? नहीं कमाल, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, हकीकत नहीं है। वहम नहीं है, ये कैसा वहम है जो हकीकत की तरह साफ दिखाई दे रहा है मुझे। अम्मी बुला रही है मुझे अपने पास और मैं हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। कमाल नहीं। सच क्या है आप ये? एक लम्हा भी सच और दफन रहा तो मैं भी यही दफन हो जाऊंगा। कमाल वहां से निकलो प्लीज। क्या सच है मैंने अपनी मां को मारा है? तुमने नहीं मारा कमाल, मरने दिया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? क्या इतना काफी नहीं है कि तुम बेकसूर हो? नहीं, इतना काफी नहीं है मेरे लिए। कमाल रुको प्लीज। कमाल नहीं। कमाल, कमाल कसूर अब्बू का है, उन्होंने मारा अम्मी को। मैंने कहा निकलो। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मैं कहता निकलो। मैंने मना किया था ना तुम्हें। अच्छा ठीक तुम ऐसे नहीं मानोगे, निकलो। तुम पीछे हटो। आंखें मत खोलना। बाबा अम्मी कहाँ है? उसे कार सास की चुड़ैल ले गई। क्यों? तेरी वजह से।
मुश्किल बना दी थी और एक दिन वो इन सब से आजाद होकर हमें छोड़कर चली गई। अम्मी की जान तुमने नहीं, ना ही उस पत्थर ने और ना ही उस धक्के ने जो अब्बू ने अम्मी को दिया। उनकी जान उस घटिया वजह ने ली जिसने अब्बू को धक्का मारने पर मजबूर किया। सब जानती थी, मैंने कुछ नहीं किया आप पे। सिकंदर खुद भी मशकूक है सर। आई नो, इस वक्त तो सब मशकूक हैं। सर इसके पीछे बचा तो सिर्फ कारसाज और उसकी वो चुड़ैल। मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आया, किसी को तलाश कर रहा हूं। कोई है यहाँ? आजा सर आजा, मैं इधर ही बैठा हुआ था। नौकरी नहीं है तुम्हारी? वो शादी के लिए छुट्टी ली थी, इस हादसे के बाद जा ही नहीं सका तो काम से छुट्टी हो गई। तुम्हारी गाड़ी नीचे नहीं थी, मुझे लगा कि तुम शायद घर पर नहीं होगे। सर वो खर्चे ज्यादा थे तो गाड़ी बेचनी पड़ी। कुछ पिएंगे आप? चाय विल बी गुड। वो कुछ पता चला सर आपको हलीमा का? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, लेकिन तलाश जारी है। सिकंदर, बाथरूम किस तरफ है? ये वो। थैंक यू। हाँ छोटू, 3-4 बिस्किट के पैकेट ऊपर लेकर आना और घंटी का भी भरोसा नहीं है तो तू खटखटा लेना, ठीक है? कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, सब पुराने बिल्स लेकर आना, मैं ठीक कर दूंगा आज ही।
आपकी चीजें आ गई। बड़ी जल्दी आ गया तू। हाँ ये सब कुछ किचन में रहते। अब आया है तो बर्तन ही धो के चला जा। एक एक बर्तन धोने के 100 रुपए लूंगा। चले छोड़े, आपके लिए 500 में कर दूंगा। देता हूँ तुझे 500 रुपए में। सच है। थैंक यू। सारा हिसाब आज ही चुका दोगे? कहीं जा रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सिकंदर भैया, बर्तन धो दिए मैंने और मैं जा रहा हूँ अब। वो फ्रिज में सामान पड़ा हुआ है, वो ले जाना। जी शुक्रिया। नाइस पिक्चर्स। कब से जानते थे अपनी वाइफ को? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ सर, लेकिन बहुत जल्दी हमें समझ आ गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। वैसे मैंने लेटर पढ़ा था तुम्हारी वाइफ का। तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने थे। किस्मत देखें सर, हम दोनों एक ही शहर के, फैसलाबाद। अब मिले कहाँ? कराची। दोनों नौकरी ढूंढने आए। हम दोनों एक जैसे थे। तुम दोनों एक जैसे हो। अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि तुम्हारी वाइफ अब नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन, क्या तुम्हें वाकई पूरा यकीन है कि तुम्हारी वाइफ के गायब होने में कारसाज की बला का ही हाथ है? सर अब मैं जब कड़ी से कड़ी मिला रहा हूं ना, तो मुझे लगता है कि हलीमा के घर वाले, उसके पापा, आपको पता ना पुलिस स्टेशन में आपको क्या बताया था? हाँ, कि तुम्हें उसके रिश्तेदारों पे कोई शक नहीं था। सर पहले शक नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगे कि कहीं ना कहीं हलीमा के घर वाले सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। सर हमारे यहाँ तो सभी नाराज होते हैं, कभी पप्पो कभी बाप। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जा सकते हैं कि हलीमा को तकलीफ पहुंचाएं। इस हद तक तो नहीं जा सकता। कारसाज की बला का जो नक्शा खींचा था तुमने, वो सब? ऐसा नहीं कि मैंने देखी ही नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा यकीन गुमान में बदलने लगा, और उस वाक़ये के काफ़ी देर बाद तक मैं बेहोश भी रहा था। अब जब याददाश्त सिरक सिरक के वापस आ रही है तो
हाँ कासिम, सिकंदर के अपार्टमेंट से मुझे एक औरत का सीना से मिला। हाँ तुम्हें सेंड किया, इसकी डिटेल्स निकलवाओ। सुनो, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। ओके। सर सिकंदर मिर्जा फैसलाबाद से है। बचपन सारा यतीम खाने में गुजरा है। मैं फैसलाबाद के एसपी अजीम के साथ राब्ते में हूँ। उसका कहना है इस लड़की के वालिद ने इसके ऊपर पर्चा कटवाया था, भागकर शादी करने की वजह से। चूंकि ये बालिग निकली तो कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकी। इसका एक भाई भी है, शायद उन लोगों ने बदला लिया है अपनी बेटी से। सिकंदर भी यही कह रहा था। सिकंदर खुद भी मशकूक है सर। आई नो, इस वक्त तो सब मशकूक हैं। सर इसके पीछे बचा तो सिर्फ कारसाज और उसकी वो चुड़ैल। लोगों की वो कहानियां किसी ना किसी हकीकत की तरफ तो जरूर इशारा करती हैं। चलो अगर मान लिया कि लड़की के बाप और भाई ने बदला लिया, तो फिर 3 महीने इंतजार क्यों? और अगर सिकंदर ने ये सब कुछ किया है तो अब तक हमारी नजरों के सामने क्यों? ये नसरीन बीबी का सीएनआईसी मिला था सिकंदर के घर से, इसकी डिटेल्स मिली? सर ये औरत अपने शौहर का कत्ल करके मफरूर हो गई थी। इसके आसपास जो भी शख्स मिलता है वो तो कातिल निकलता है, गायब हो जाता है। नसरीन बीबी और सिकंदर मिर्जा का क्या कनेक्शन है वो पता चलाने में कुछ टाइम लगेगा। इस औरत का ये बायोडाटा है, इसकी कोई औलाद मेंशन नहीं है। शौहर का नाम हनीफ तैयब। जहांगीर के पास जाओ, जो ज्वेलरी दी थी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए फौरन लेकर आओ। सर हेलो सर, माजरत आपको मैं इस वक्त कॉल कर रहा हूँ, लेकिन जहांजीब की रिपोर्ट आ गई है। कोई बात नहीं, बताओ रिपोर्ट क्या? सर, ब्लड में सिकंदर का डीएनए मिला है। इससे ये साबित तो नहीं होता कि सिकंदर ने कत्ल किया? सर, मैं आपको इसकी कारसाज की सीसीटीवी फुटेज भेज रहा हूँ, वो देख लें। और दूसरी फुटेज सिकंदर के पुलिस स्टेशन के बाहर की है। ओके भेजो।
कोई है यहाँ? मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आया, किसी को तलाश कर रहा हूं। कोई है यहाँ? ये सब वहम है मेरा, ये हकीकत नहीं है। मैं किसी भी वक्त उठ जाऊंगा। ये सब वहम है, ये हकीकत नहीं है। देख सकते हो मुझे, सुन सकते हो मुझे। तो फिर वहम कैसे? कौन है तुम? मेरा नाम कमाल अजीज खान है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, किसी को तलाश कर रहा हूँ। किसको तलाश कर रहे हो तुम? 4 तारीख को कारसाज पे एक्सीडेंट हुआ था, उसमें लड़की थी, उसे तलाश कर रहा हूं मैं। क्या हो गया मुझे? पागल हो गया? किससे बात कर रहा हूं मैं? पागल हो गया मैं। पागल हो गया मैं। पागल नहीं है आप। तुम जिंदा हो?